दोस्तों आपने ये सुना होगा कि एक नाउन के केस होते हैं। एक सब्जेक्टिव केस होता है, एक ऑब्जेक्टिव केस होता है। ठीक है, जो नाउन एज ए सब्जेक्ट काम करे वो सब्जेक्टिव, और ऑब्जेक्ट में ऑब्जेक्ट की जगह काम करे वो ऑब्जेक्टिव। ठीक है, उनको एक्यूजेटिव, नॉमिनेटिव और जेनेटिव बोलते हैं। जेनेटिव केस भी होता है जहाँ पे दो ऑब्जेक्ट होते हैं। लेकिन एक पजेसिव केस भी होता है, पजेशन दिखाना। पजेशन दिखाना क्या होता है कि कोई चीज किसी चीज के बिलोंगिंगनेस में है। मालिक का नाहक होता है ना पजेशन, उसमें हम पजेसिव केस कहाँ पे यूज होता है वो मैं आज आपके सामने एक्सप्लेन कर रहा हूँ। देखो, ये जो मैंने आगे आपके नियम लिखे हैं ना, इसी से आपको समझ में आ जाएगा। पहला क्या है, नाउन इन सिंगुलर, मतलब जब नाउन सिंगुलर हो तो पजेसिव केस कैसे लगाते हैं। पजेसिव केस लगाने का क्या तरीका है भाई, नाउन लिख दिया, नाउन के पीछे एपोस्ट्रोफी लगा के और एस लगा देंगे। ठीक है, तो वो बन जाएगा, वो उसका क्या बन जाएगा, पजेसिव केस बन जाएगा। पहला है नाउन इन सिंगुलर, जब नाउन सिंगुलर हो तो उसको पजेसिव केस कैसे बनाएंगे। तो यहाँ पे द बॉयज बुक, ये बुक है, ये उस लड़के की है। ठीक है, पजेसिव केस लगता है। जो लिविंग थिंग्स होती है ना, उनके पीछे पजेसिव केस लगता है, नॉन लिविंग थिंग्स के पीछे नहीं लगता। ये अलग बात है भाई, जो टाइम है, डिस्टेंस है, वेट है, उसको हम पर्सोनिफाइड कर देते हैं, वो अलग है। नेचर के कुछ रूल है, उनमें लगता है। लेकिन 98% जो लिविंग थिंग्स है उनके पीछे पजेसिव केस लगता है। तो द बॉयज बुक, बॉय है, बॉय सिंगुलर है, इसके बाद ये एपोस्ट्रोफी लगा दिया, एपोस्ट्रोफी। ठीक है, उसके बाद ये एस लगा दिया, ये बन गया इसका पजेसिव केस। ये किंग्स क्राउन, यहाँ पे दा लगा लो, द किंग्स क्राउन, क्राउन है, ताज बोलते हैं उसको, और यहाँ पे किंग है, किंग के बाद यहाँ पे एपोस्ट्रोफी लगाया और एस लगा दिया, ये सिंगुलर है। ठीक है, ये इजी था आपके लिए, कोई बड़ी बात नहीं। अगला देख, ईसिंग साउंड है। ईसिंग साउंड है जब हम प्रोनाउंस करते हैं ना कोई वर्ड, तो हमारे से का साउंड ज्यादा निकलता है, लास्ट में से का साउंड लंबा निकलता है, तो उसको हम बोलते हैं हिसिंग साउंड, हिस का साउंड। तो इसका एग्जांपल देखो, फॉर गुडनेस सेक, फॉर गुडनेस सेक, तो से का साउंड लास्ट में लंबा निकला ना, तो गुडनेस सेक, इसमें हम यहाँ पे एस लगा दिया, तो इस एस को हम यहाँ पे हटा देंगे। ठीक है, इसको हम हटा देंगे, ऐसे बन जाए गुडनेस सेक, तो ये नहीं आएगा, यहाँ पे नहीं लगेगा। और जस्टिस सेक, ठीक है, जस्टिस, तो यहाँ पे से का साउंड निकल रहा है, तो हम इसको हटा देंगे। ये समझाने के लिए मैंने यहाँ पे एस लगा दिया था, तो ये हमें हटाना है। सिर्फ यहाँ पे क्या लगेगा, एपोस्ट्रोफी लगेगा, एस नहीं लगाना, क्योंकि यहाँ पर भी से है, यहाँ पर भी से है, और लास्ट में इसका भी से और इसका भी से, तो लंबा हिसिंग साउंड नहीं करना। ठीक है, अगला है नाउन इज प्लूरल, और जब नाउन प्लूरल हो तो कैसे लगाएंगे। यहाँ पे बॉयज स्कूल, यहाँ पे बॉयज स्कूल है भाई, यहाँ पे बॉयज कर दिया, यहाँ पे एस यहाँ पे लगेगा, यहाँ पे बॉयज है, बॉय का प्लूरल बनाने क्या बनेगा, बॉयज बनेगा ना, तो यहाँ पे एपोस्ट्रोफी एस लगे, यहाँ पे सिर्फ एपोस्ट्रोफी लगेगा एस के बाद। ठीक है, जो प्लूरल बनाया था, प्लूरल हम एस या एस लगा के बनाते हैं, यहाँ पर एपोस्ट्रोफी लगेगा, उसके बाद एस नहीं लगेगा। ठीक है, यहाँ पर भी से और यहाँ पर भी से का साउंड। ठीक है, ऐसे गर्ल्स स्कूल, तो हिसिंग साउंड वाला ही है, तो इसमें थोड़ा थोड़ा हिसिंग साउंड वाला ही आ रहा है, लेकिन रूल क्या काम कर रहा है, प्लूरल वाला, गर्ल्स स्कूल। ठीक है, तो यहाँ पे एक और एस लगा देंगे तो ज्यादा सुपरफ्लुअस हो जाएगा, मोर देन नीडेड हो जाएगा, तो इसलिए हम प्लूरल के बाद सिर्फ एपोस्ट्रोफी लगाएंगे। होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगला है नाउन विद सेवरल वर्ड्स, एक नाउन है उसमें बहुत सारे वर्ड्स मिलेंगे आपको। द किंग ऑफ भूटान विजिट, विजिट है, जो भूटान का किंग है उसकी विजिट है। ठीक है, तो किंग्स विजिट तो है, लेकिन कहां का है वो, भूटान का है, भूटान का, तो यहां पे एपोस्ट्रोफी एस लगेगा। अगला है द नाउन्स इन अपोजिशन, एक नाउन है जो उसके अपोजिशन में, अपोजिशन मीन्स उसके और फेवर में है, उसमें कुछ और ऐड किया गया है, वो ओपोजिशन होता है, ये अपोजिशन है ए वाला। ठीक है, जो उसी के फेवर में कहा गया है, तो दैट इज टैगोर, यह टैगोर द पोएट्स हाउस उसका हाउस है, दैट इज टैगोर द पोएट्स हाउस, टैगोर के बाद कोमा लगा देंगे, टैगोर के बाद कोमा लगा दिया, इसका मतलब ये जो पोएट है ना, इस टैगोर के अपोजिशन में कहा गया है, टैगोर के फेवर में कहा गया है, तो यहाँ पे पोएट्स हाउस है, ये टैगोर का तो हाउस है, लेकिन उसका अपोजिशन में क्या लगा दिया, पोएट लगा दिया, टैगोर वो पोएट वाला, मतलब वो कौन, टैगोर जो पोएट है, टैगोर तो बहुत सारे और भी किसी का नाम हो सकता है, लेकिन जो फेमस पोएट है उसका घर है ये, तो यहाँ पे पोएट के बाद एपोस्ट्रोफी एस लगेगा। ठीक, क्लियर। अगला है टू नाउन्स आर क्लोजली कनेक्टेड, भाई दो नाउन है वो क्लोजली कनेक्टेड है। ठीक है, कोई बिजनेस है, कोई शॉप है, कोई शोरूम है, वो दो भाई चला रहे हैं, दो पार्टनर चला रहे हैं, तो क्लोजली एसोसिएटेड हो गए ना। तो क्रीम एंड सलीम, यहाँ पे दो नाम है, दो नाम मतलब दो नाउन है, इसके बाद क्रीम
और सलीम, उसके बाद सलीम के बाद एपोस्ट्रोफी एस लगेगा, नहीं क्रीम के बाद। ठीक है, ये दोनों क्लोजली कनेक्टेड है तो लास्ट वाले के बाद एपोस्ट्रोफी लगेगा, क्रीम एंड सलीम्स बेकरी। क्लियर। अगला है लास्ट, टू नाउन्स बट सेपरेट पोजीशन। पोजीशन दो नाउन है लेकिन पोजीशन अलग अलग है। पोजीशन मीन्स उनका हक अलग अलग है। अब राजा राव है वो भी एक राइटर है, आर के नारायण है वो भी राइटर है, तो राजा राव के बाद भी लगेगा और आर के नारायण के बाद भी एपोस्ट्रोफी लगेगा, ये दोनों के नॉवेल्स। ठीक है, ये सेपरेट पोजीशन हो गया ना, इसकी अलग और इसकी अलग। ठीक है, तो इन्हीं जो भी आपके सामने एग्जाम्पल दिए गए हैं, इन्हीं केसेस में पोजीशन दिखाया जाता है एपोस्ट्रोफी वाला। ठीक है, इससे बाहर नहीं आएगा। 1 2 3 4 5 6 7 रूल है, बस ये गोल्डन रूल है, इससे बढ़िया और कहीं नहीं मिलेगा, ना कोई बता सकता। थैंक यू।